श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जुलाई 2025 की संध्या से होकर 25 जुलाई तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार पर्व 24 जुलाई को ही मनाया जाएगा। अमावस्या जिसे नो मून डे कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस बार अमावस्या गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए इसे गुरु अमावस्या कहा जाएगा। साथ ही ये दर्श अमावस्या भी है जो शुभ फलदायक मानी जाती है। विशेष बात यह है कि 24 जुलाई को शिववास भी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इससे सुख समृद्धि और अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास ने श्रद्धालुओं को इस दिन पूजा पाठ और रुद्राभिषेक करने की अपील की है। हमारे साथ पंडित अजय व्यास जी हैं जो ज्योतिषाचार्यविद है। गुरु जी हरियाली अमावस गुरुवार को आ रही है, तो इसका क्या महत्व है, उसमें दान पुण्य का क्या महत्व रहेगा और किन राशि पर इसका असर रहेगा? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो है कि सावन मास का अर्थ अगर देखें तो श्रवण और भक्ति का मास माना गया है और ये 12 मास में प्रमुख मास के रूप में, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन तिथि या त्यौहार के रूप में एक महीने के रूप में आराधना की जाती है। और सावन मास में की गई भक्ति का फल निश्चित तौर पे मिलता ही है, क्योंकि यहाँ मन से संबंध है, चंद्रमा से संबंध है। तो चंद्रमा ही मन का कारक है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है, रोग दोष नहीं देता है। और अमावस्या और साल की 12 आती है, उस 12 मास में मौनी अमावस्या भी आती है, जो ऐसे ही बड़ी अमावस्या के रूप में हरियाली अमावस्या को लिया गया है सावन मास में। इस बार जो सावन प्रारंभ हुआ था गुरुवार के दिन हुआ था, इसलिए गुरुवार के दिन जैसे प्रारंभ होना एक शुभ और फलदायी माना गया है धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ऐसे अमावस्या का भी गुरुवार के आना विशेष फलदायी माना जाएगा। साथ में गुरुवार के दिन ही पुष्य नक्षत्र संयोग शाम को ही बन रहा है, जो गुरु पुष्य शुभ फलदायी है। सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग के साथ में हर्षल योग, बुधा सूर्य बुध बुधादित्य योग जैसे ऐसे योग बनना भी एक वर्षों बाद ऐसे योग बन रहे हैं जिसको अमृत सिद्धि योग के रूप में, यानी यहाँ आप साल भर पूजा नहीं भी करें और एक दिन यदि भगवान को अपने भाव से पूजा कर लेते हैं तो साल भर का फल मिल जाता है। यह सावन मास दक्षिणायन में आता है। 16 जुलाई को सूर्य इसी राशि में आए, कर्क राशि में। तो सावन जब कहलाता है जब सूर्य कर्क राशि में आता है, इसलिए यहाँ अमावस्या विशेष फलदायी मानी जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम। ज्योतिषाचार्य